जीत हार में जबरदस्त भूमिका निभाते आ रहे हैं। लिहाजा अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की नजरें मुसलमानों पर टिकी रहती है और इसके लिए इनके नेता भड़काऊ भाषणों से परहेज भी नहीं करते। इस बार हैदराबाद और यूपी के मुरादाबाद में तकरीरें तल्ख होती जा रही हैं। ओवैसी ब्रदर्स खुलकर जज्बातों को भड़काते नजर आ रहे हैं, तो मुरादाबाद में अखिलेश की प्रत्याशी खुलेआम पुलिस को धमका रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो। इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो। बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो। हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। फिर वही दाढ़ी, वही टोपी, वही लिबास, हिजाब, डर, मजहब, वजूद, हूबहू सब वही शब्द बांचे जा रहे हैं, जिससे ओवैसी मार्का राजनीति की पहचान है। शाब्दिक आंच पर जज्बातों को उबालने के लिए विख्यात जूनियर ओवैसी हैदराबाद के पार्टी हेडक्वार्टर में खड़े थे। सियासी बात कर रहे अकबरुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार पर प्रहार करते करते ठीक वैसे ही मजहबी हो गए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इनको फिक्र है तो क्या, बस ये टोपी पहना है, इसको गोली मार दो। इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो। बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो। हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। आप गौर करो, मुल्क का मसला क्या हिजाब है? मुसलमानों के गढ़ में ये डर और धमकी वाली राजनीति सिर्फ हैदराबाद में नहीं है, यूपी के मुरादाबाद में सरेआम धमकाया जा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में कौन किसको धमका रहा है ये हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि चार मीनार के अहाते में मुस्लिम वोट बैंक के स्वयंभू झंडा बरदार मुस्लिम के बीच अपने अंदाज में कैसे डर को आकार दे रहे हैं। अपना किला बचाने के लिए बेहिसाब मशक्कत कर रहे हैदराबादी भाईजान लगातार लोगों से मिल रहे हैं। वोट की खातिर लोगों को मोदी सरकार का कथित भय दिखा रहे हैं। 3 तलाक और सीए के नाम पर महिलाओं से वोट मांग रहे हैं। तमाम से अपील है, 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए, ट्रिपल तलाक कानून के खिलाफ, CAA कानून के खिलाफ तवज्जो दीजिए। आप लोग देते रहने का इंशाल्लाह तो और जरूरी ताकत के साथ एक वोट का इस्तेमाल करो मेरी बहन। दोनों मोर्चे पर दोनों भाई अपने अपने अंदाज में लगे हुए हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हैदराबाद में खड़े होकर, उससे लोगों के मन में ये सवाल है कि जिस हैदराबाद पर 1984 से ओवैसी खानदान का कब्जा है, वहां डर की राजनीति क्यों? क्या मुसलमानों को भड़काए बगैर ओवैसी को वोट नहीं मिलने वाला है? क्या ओवैसी को इस बार जीत की पतंग की डोर कटने की आशंका है? ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि इस बार ओवैसी को भगवा चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी ने जबरदस्त प्रयोग किया है। उस डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है जिसका चार मीनार के अहाते में अपना आभा मंडल है। हालांकि भाई के लिए बेहिसाब मेहनत कर रहे जूनियर ओवैसी को 100% जीत का यकीन है। आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जो आता है आ जाओ। बीजेपी भी आ जाए, कोई बात नहीं। बीजेपी के पालकड़े आ रहे, बच्चे वो भी आ जाए, कोई बात नहीं। रेड्डी आ रहे, आ जाए, कोई बात नहीं। राम आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको आना है आ जाए। मुकाबला आप में और उनमें है, मुकाबला हम में और उनमें है। देखते हैं किसमें कितना दम। बावजूद इसके जब से चुनाव का ऐलान हुआ है, हैदराबादी भाईजान की जुबान से यूं ही नफरती शब्द धारा प्रवाह निकल रहे हैं। ये कभी मजहब पर आफत का खौफ दिखा रहे हैं तो कभी खुद को जान का डर बता रहे हैं। मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि आलम इस्लाम
मिल्लत इस्लामिया एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। यकीनन हमने दीन इस्लाम की तारीख में हमने कई नाजुक वक्त को देखा। यूं तो साल भर ओवैसी जहरीले शब्दों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव में उनकी तकरीरों में जहर की मात्रा बढ़ जाती है। यूपी चुनाव के वक्त भी ओवैसी के शब्द कुछ ऐसे ही बेलगाम से थे। मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। तब इस पर ओवैसी ने किश्तों में सफाई दी थी, लेकिन जहर उगलने के बावजूद यूपी में ओवैसी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे। ओवैसी की पार्टी को 1% से भी कम वोट मिले। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बच सकी। यूपी में धमकी वाली सियासत इस बार भी बेहिसाब है। मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाले लोकसभा क्षेत्रों में से एक मुरादाबाद में धमकी वाली राजनीति चल रही है। यहाँ से मेरे सामने पुलिस अधिकारी मेरे लोगों को, समाजवादी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पहले से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का काम पुलिस वालों को धमकी देने वाली रुचिवीरा की पहचान ये है कि ये आजम खान की करीबी है। एसटी हसन का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल मुरादाबाद से मैदान में उतारा है, लेकिन बड़ी उम्मीद से साइकिल पर सवार होकर वोट मांग रही रुचिवीरा अपनों से ही घिरी। मसलन रुचिवीरा के खिलाफ मौजूदा सांसद एसटी हसन ने बगावत कर दी। जिस रैली में खड़े होकर रुचिवीरा के शब्द तल्ख हुए जा रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को भी आना था, लेकिन अचानक ही अखिलेश का मुरादाबाद दौरा कैंसिल हो गया। एसटी हसन ने पहले से ही रुचिवीरा से दूरी बना ली। वो बार बार दोहरा रहे हैं कि रुचिवीरा के लिए वोट नहीं मांगेंगे।